हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई है माइनिंग स्ट्रीम वालों के लिए, यानी माइनिंग वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है CSPGCL की तरफ से, यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है। इस कंपनी के बारे में आपको बता देता हूँ। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक कंपनी है, यानी स्टेट गवर्नमेंट की एक कंपनी है जिसके द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया है। ये वैकेंसी जो है वो रायपुर से आउट किया गया है। इसका डेट यहाँ पे लिखा हुआ है 13 जुलाई 2021 को ये आउट किया गया है। मतलब जो वैकेंसी है वो काफ़ी रिसेंट वैकेंसी है। और इसके लिए जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का वैकेंसी है। इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी निकाला जाता है, ऐसा कोई भी कंपनी के द्वारा, यानी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट वाला कंपनी के द्वारा जब कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी निकाली जाती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड पीरियड 3 साल तक नॉर्मली होता है। बट इसमें कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टाइम टू टाइम एक्सटेंड होता रहेगा जब तक कि कंपनी का टेंडर होगा। तो ये चीज़ें हम कह सकते हैं। तो CSPGCL छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से एप्लीकेशन मांगा गया है। ये माइनिंग स्ट्रीम के लिए वैकेंसी है। और माइनिंग स्ट्रीम में ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये गैर पैलमा सेक्टर 3 के लिए निकाला गया है, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कोल माइन तहसील तमनार पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ पड़ता है, जो कि छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो उसी जगह पे आपको जाके जॉब करना पड़ेगा। और जो वैकेंसी है वो एक जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग का वैकेंसी निकाला गया है। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो टोटल 8 पोस्ट का वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1, एससी कैटेगरी के लिए 1 और एसटी कैटेगरी के लिए 3 है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो भी फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी यानी CMR के हिसाब से जिनके पास भी सर्टिफिकेट होगा, चाहे फर्स्ट क्लास चाहे सेकंड क्लास, दोनों दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। जो मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है वो है कि 50 साल होना चाहिए 1 जुलाई 2021 के डेट को काउंट करते हुए। और रिम्बर्समेंट के बारे में बात करें, यानी कि टोटल मोटा मोटी कॉन्सोलिडेटेड सैलरी के बारे में बात करें, तो इसमें बोला गया है 65,637 रुपये आपका कॉन्सोलिडेटेड सैलरी होगा। तो ये PF इसमें कटेगा शायद। और सिलेक्शन प्रोसेस इसके बारे में बात करें तो आपको इंटरव्यू के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा। यानी आप ये फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपका डॉक्यूमेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आप इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, उसके बाद फिर आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। फर्दर जो उस कंपनी का प्रोसेस है मे बी मेडिकल लेगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। मतलब इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो 13/8 यानी 13 अगस्त 2021 को इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन है। और आपको ये जो एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है, टू द चीफ इंजीनियर HR छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, शेड नंबर 3, विद्युत सेवा भवन परिसर, दंगानिया, रायपुर, छत्तीसगढ़। इसमें आपको भेजना पड़ेगा। और यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। ईमेल एड्रेस में भी आप चाहें तो भेज सकते हैं, बट आपको हार्ड कॉपी तो भेजना ही पड़ेगा। सॉफ्ट कॉपी में आप मेल करके कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जानकारी ले सकते हैं। और एप्लीकेशन के लिए आपको जो फ़ी रखा गया है वो रखा गया है कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 750 रुपया का फ़ी देना है। और अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो फिर 500 रुपया का फ़ी देना है। ये जो फ़ी होगा आपको डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंकर्स चेक के जरिए आपको भेजना पड़ेगा, यानी कि आपको एक चेक काटना पड़ेगा और चेक के जरिए आपको भेजना पड़ेगा। जो चेक होगा वो असिस्टेंट मैनेजर CAU CSPGCL के फेवर में होगा। और पेबल एट आपका पंजाब नेशनल बैंक मेन ब्रांच रायपुर होगा। यहाँ IFSC कोड भी दिया हुआ है। तो आप बैंक कर्स चेक भी इशू कर सकते हैं या फिर डिमांड ड्राफ्ट भी इशू कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगेगा आप कर सकते हैं। और आपको जो मोबाइल नंबर है और एड्रेस है, अपना जो नाम है, एड्रेस है, उस चेक के पीछे या डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपको क्लियरली स्पष्ट कर देना है, ताकि आपका अगर चेक इधर उधर भी होता है तो प्रॉब्लम उनको ना हो। मोबाइल नंबर भी आपको डाल देना चाहिए, नाम और अपना एड्रेस, ये तीनों चीज़ आप बैंकर चेक हो या डिमांड ड्राफ्ट हो पीछे लिख देंगे। अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ, कुछ और पॉइंट इसमें जो दिया गया है। डेट ऑफ एप्लीकेशन तो आपको मैंने बता दिया है कि 13 अगस्त 2021 तक डेट ऑफ एप्लीकेशन है। जो सबसे बड़ी बात है कि OBC SC ST कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी होंगे
अगर उनके पास छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा बनाया गया कास्ट सर्टिफिकेट है, तब भी वो SC ST और OBC का लाभ ले सकते हैं। अगर वो छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग नहीं कर सकते हैं तो फिर उनको जनरल कैटेगरी से यानी अनरिजर्व कैटेगरी से भरना पड़ेगा। यानी अब उसके बाद फिर आपके पास सिर्फ 3 सीट बचेंगे और इसी 3 सीट में आपको इंटरव्यू देके फाइट करना होगा। ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात हो गया यहाँ पे, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, 8 पोस्ट है, उसमें भी SC ST और OBC वाले और रायगढ़ यानी छत्तीसगढ़ वाले ही भर सकते हैं। बाकी बाहर के कैंडिडेट के लिए उन्हें 3 सीट के लिए फाइट करना पड़ेगा और उनके लिए जो फ़ी है वो भी काफ़ी ज़्यादा रखा गया है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जो टेंडर बेसिस पे जॉब निकलता है, जो वैकेंसी निकलती है, उसकी फ़ी या तो नहीं होती है, बहुत सी नॉमिनल सी होती है। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात लगा मुझे। बाकी पर्सनली आपको क्या लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इसमें कुछ और भी बातें लिखी गई है कि अगर CG सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1965 के हिसाब से आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको लीव है और अदर कंडीशंस है वो अप्लाई होता है। साथ ही साथ इसमें लीव के बारे में एक चीज़ और बोला गया है कि 3 दिन का ऑप्शनल लीव आपको दिया जाएगा, साथ ही साथ 18 दिन का कैजुअल लीव दिया जाएगा एक कैलेंडर ईयर में। और बाकी चीज़ें इसमें स्पष्ट तौर पे लिखी गई है। मैं एक काम करूँगा, इसका जो PDF आप पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, इसका लिंक एक टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, उसमें मैं ऐसा वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी PDF है वो मैं अक्सर वहाँ पे सेंड करता रहता हूँ। अगर आपको इसका PDF चाहिए या फिर कोई भी PDF वैकेंसी से रिलेटेड चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं ये PDF भी वहीं डाल दूंगा, और ताकि आपको तमाम जब भी वैकेंसीज आती हैं, तो मैं वीडियो तो काफ़ी बाद में बनाता हूँ, मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि वहीं पे यानी टेलीग्राम ग्रुप में ही अपना जो PDF है वो पहले शेयर कर देता हूँ। तो आप वहाँ से ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको बेनिफिट हो। बाकी चीज़ों के बारे में इसमें यही लिखा गया है कि आपको एक फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मेट क्या है इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि आखिर क्या फॉर्मेट है जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये है कि एक आपको रिज्यूम यानी जिसको हम लोग टेस्टिमोनियल भी बोलते हैं, टेस्टिमोनियल के साथ साथ आपको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उसको अटैच कर देना है। जेरॉक्स अटैच करना है, ओरिजिनल नहीं भेजना है। और अटैच करने के बाद एक डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंकर्स चेक जो मैंने बताया वो आपको करना है और इस एड्रेस पर रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए या स्पीड पोस्ट के जरिए आप भेज देंगे। बेहतर होगा अगर आप स्पीड पोस्ट के जरिए भेजेंगे, और ये करने के बाद फिर आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और आप चाहें तो www.cspc.co.in ये जो साइट यहाँ पे दिख रहा है, इस साइट में जाके रेगुलरली चेक कर सकते हैं इसके बारे में अक्सर। और आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं बदलिएगा जब तक कि आपका ये शॉर्टलिस्ट वाला काम पूरी नहीं हो जाता है, क्योंकि सब कुछ मेल उसी में आएगा और मोबाइल में ही मैसेज आएगा आपका। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।